नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास, जहाँ पे इस टाइम में आपको क्या मिलता है, क्लासेस। क्लासेस की जगह हम लोग एक अपडेट लेकर आए हुए हैं। क्लासेस अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि थोड़ा कह सकते हैं कि मानसिक दुविधा की स्थिति में जिस प्रकार आप हैं मैं भी हूं, इसीलिए इस समय आपको अपडेट चाहिए। इस समय पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा है। मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा हूं झारखंड टेट को लेकर। जी हाँ, जेटेट को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज थी। जैसा हमने कहा, सभी टीचर्स ने कहा, सभी स्टूडेंट्स के भी मन में था कि जी हाँ, जेटेट का जो सिलेबस है ना, वो कैबिनेट से पास हो जाएगा। 8 अक्टूबर को कैबिनेट था, यानी कल आपका कैबिनेट था, वो पास हो जाएगा और आपका जैक का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नया सिलेबस देखने को मिल जाएगा। इसके पूरे चांसेस थे। जी हाँ, और ये होना भी चाहिए था। अगर सरकार की मंशा सही है, सरकार स्टूडेंट्स को तवज्जो देती है, सरकार अगर चाहती है कि झारखंड के बच्चे पढ़े, उससे सरकारी नौकरी मिले, तो ये होना था, बिल्कुल होना था। 2 कैबिनेट पास हो गया। 2 कैबिनेट, एक 27 सितंबर वाला और कल एक 8 अक्टूबर वाला, दोनों कैबिनेट खत्म हो गया और रिकॉर्ड प्रस्ताव पारित हुए हैं। कल के कैबिनेट में रिकॉर्ड 81 प्रस्ताव को पारित किया गया है और मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री ने बाहर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जबरदस्त तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, खुलकर जवाब दिया। लेकिन उनके प्राथमिकता सूची में जेटेट है ही नहीं। जितना आप उतावले हैं, जितना टीचर उतावला है, जितना युवा चाह रहा है हम एग्जाम देंगे, जल्दी से झारखंड में टीचर बनेंगे, वो बस हम सभी के बीच है। सरकार को इससे लेना देना नहीं है। सरकार रिम्स बना रही है, अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड बना रही है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोच रही है? आखिर कमी कहां पर है? इतना जो प्रोटेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या सरकार को पता नहीं है? सरकार को भी पता है, लेकिन सरकारों का जानते हैं आजकल क्या हो गया ना, सरकारों का मकसद हो गया है कि लॉलीपॉप दो, है ना, लॉलीपॉप दो, जिसको कहते हैं ना जो अभी चुनावी रेवड़ी, वो बांटा जा रहा है। मैया योजना के माध्यम से आपको पैसा मिल गया, है ना, जो लेडीज ग्रुप है वो खुश है। उज्ज्वला योजना जिस प्रकार सेंट्रल ने दिया, गैस दे दिया, इसी प्रकार बिजली बिल को माफ कर दिया गया। लोग खुश हैं, इनको पता है वहां से वोट मिलेगा। जो स्टूडेंट है, युवा वर्ग है, ये पढ़ा लिखा है, इसे बरगला नहीं सकते हैं। जिनको जो अच्छा लगेगा ऑप्शन, ये वोट देंगे, या नहीं तो फिर नोटा में दबाएंगे। आपको वो वोट बैंक नहीं समझ रहे हैं, आप इसी को समझ लीजिए। आप उनके वोट बैंक में हैं ही नहीं, इसीलिए आप प्राथमिकता सूची में नहीं है। बात यही है। कैबिनेट के बाद अब आपको क्या लग रहा है एग्जाम कब होगा? जिस प्रकार मैंने कहा था कि आपका एग्जाम नवंबर में होगा, अब क्या चांसेस लग रहे हैं? ये अंतिम कैबिनेट मानकर चल रहे हैं। ये जो कैबिनेट था, इसको अंतिम हम लोग मानकर चल रहे हैं। जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होगा, चुनाव की यहाँ पे घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी। एग्जाम तो अब चांसेस ना के बराबर है, ये सरकार एग्जाम ले पाएगी, इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है। और सरकार का इरादा भी नहीं है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इन चीजों से सरकार से कह सकते हैं विश्वास उड़ जाता है। अपने ही सरकार का क्या शिकायत करना, अच्छा काम भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बहुत अच्छा काम भी हुआ है, उसके लिए सराहना करते हैं। लेकिन विशेषकर जेटेट को लेकर, या जेट को लेकर, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर, या कोई भी जो अच्छी वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी, उसको लेकर सरकार का रवैया ढुलमुल रहा है। विशेषकर एजुकेशन के क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान नहीं है। बिल्डिंग बनाने पे ध्यान है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे ध्यान है, लेकिन उन बिल्डिंग्स में पढ़ाने वाले टीचर भी तो चाहिए, उस टीचर पे ध्यान नहीं है। ठीक है, उस टीचर की नियुक्ति पे ध्यान नहीं है। अभी आपका जो सहायक आचार्य की भर्ती, उसका मामला भी कोर्ट में है, अब वो भी गया। अब ये आपका जेटेट भी नहीं होगा, तो सरकार को इससे लॉस भी हुआ है, सरकार को इससे लॉस भी है। और लॉस ये है कि युवा वर्ग आक्रोशित रहेगा, जैसे सीजीएल को लेकर वैसे भी आक्रोशित है। कोई भी थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रहेगा, उसको कम से कम जेटेट का एग्जाम लेना ही चाहिए था। आपसे तो नियुक्ति नहीं मांग रही है अभी, आप जेटेट का एग्जाम ले लेते। आपको अगर आर्थिक क्षति होती, वेतन वगैरह के बारे में अगर आप सोचते हैं
तो आपको कोई भी जेटेड ही लेना था। नियुक्ति तो आप अभी दे नहीं पाते, नियुक्ति अगले साल होता, 2025 में होता। आप एग्जाम तो ले लेते। बच्चों का आपने मोटा रकम लिया फीस भरने का, जहां आप जेपीएससी का फॉर्म में 50 रुपया 100 रुपया भर रहे हैं, जहां वीडियो सीओ बच्चे बन रहे हैं, और यहां पर आप 1000 1500 तक फीस ले रहे हैं, और इसको आप जॉब भी तो नहीं दे रहे हैं। अभी आपसे क्या करें, फॉर्म भरा के एक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, नौकरी तो नहीं दे रहे हैं। इतनी मोटी फीस भी ली है। अभी तो लोग ऐसा भी कर रहे हैं, क्या पता अन्य योजनाओं में, जो कि रेबड़ी योजना जिसको हम कर सकते हैं, चाहे वो बिल माफ हो, चाहे वो मैया योजना हो, या कोई अलग अलग योजनाएं है, वहां पे जो फंड दी जा रही है, कहीं स्टूडेंट्स के का जो फी है उनका कहीं यूटिलाइज तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार की बातें सरकार को चाहिए था इन सभी चीजों पर कर सकते अपने काम से लोगों के जुबान पे ताला लगाने का प्रयास करना चाहिए था। अभी सरकार को जेटेड का सिलेबस तुरंत क्लियर करके, तुरंत सिलेबस जारी करके एग्जाम का डेट अनाउंस कर देना चाहिए। ठीक है, ये सरकार का पहला प्राथमिकता सूची में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसके अलावे आप अदर वैकेंसी का भी वही हाल है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि इस एग्जाम्स की अब क्या संभावना है। मेरे ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, 99% चांस है आपका एग्जाम इस साल नहीं होगा। सरकार गठन के बाद ही आपका नए सिरे से एग्जाम होगा। ठीक है, सरकार गठन के बाद ही अब आपका एग्जाम हो पाएगा, इसके चांसेस बढ़ गए हैं 99%। 1% ये झारखंड है, कभी कभी 1% भी आके बाजी मार लेता है। हो सकता है कुछ भी हो जाए, सरकार अगर चाह ले डू और डाई की स्थिति हमको ये करना है तो कर देगी, उसमें मैं 100% कोई भी चीज नहीं होता, लेकिन 99% में कर रहा हूं। अब पॉसिबिलिटी नहीं रही एग्जाम्स की, अब नहीं रही पॉसिबिलिटी। ठीक है, और ढुलमुल रवैया भी रहा है माननीय शिक्षा मंत्री का, आप देख पा रहे हैं। पहले कहते हैं सिलेबस हार्ड है, इसको चेंज करेंगे, फिर कहते हैं हमको अच्छा टीचर चाहिए तो सिलेबस हार्ड रहेगा ही मजबूत। तो इसी तरह जैक के चेयरमैन का भी वही हाल है। तो इस प्रकार जो कैसे दुविधा की स्थिति है ना, इसके कारण उसका परिणाम ये आप देख पा रहे हैं। पर प्रस्ताव कैबिनेट में जा ही नहीं रहा है। प्रस्ताव को कैबिनेट में जो लाने के लिए उत्तरदायी है वो प्रस्ताव ही नहीं ला रहे हैं, तो पास कहां से होगा। ठीक है, यानी इरादा नेक नहीं है, आपके इरादे में अगर खोट है तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल आप ये जान लें अभी एग्जाम के चांसेस कम हो गए, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह क्लियर ना हो जाए, बिल्कुल अभी आपको अब पढ़ाई छोड़ना नहीं, अभी आपका मोमेंटम बना हुआ है, उस मोमेंटम को तोड़ना नहीं है। इसलिए एग्जाम फाइटर नंबर पे क्लासेस आज तो हम नहीं ले रहे क्लासेस सेशन आप सभी का, क्योंकि मेरा भी काफी मूड ऑफ है इन सब चीजों के चलते। मैं कल से आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेकर आऊंगा। आप क्लासेस करते रहें, एग्जाम्स अभी नहीं हो है ना, अगली सरकार में हो, लेकिन एग्जाम्स तो होगी। ये आपका पढ़ा हुआ कहीं भी बेकार नहीं जाएगा, यहाँ काम आएगा, सीटेट में काम आएगा, हर जगह ये काम आएगा। तो फिलहाल आप सभी को बस यही कहना चाहूंगा, एग्जाम अभी पॉसिबल नहीं लग रही है, लेकिन आपको तैयारी करते रहनी है और तैयारी करते रहना है। ठीक है, और एग्जाम फाइटर नंबर पे क्लासेस लगातार चलती रहेगी। ये आप सभी के लिए अपडेट था। और अभी एग्जाम की संभावना मेरे अनुसार, मेरा ओपिनियन के साथ नहीं होगा, लेकिन आपको तैयारी करती रहनी है। 1% चांसेस है आपके एग्जाम हो भी सकते हैं नवंबर में, तो इसके लिए आपको पढ़ाई के मोमेंटम को छोड़ना नहीं है, उसको लगातार बनाए रखना है। तो ये अपडेट था आज, और कल से फिर हम लोग क्लासेस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।